नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 24 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। दोस्तों मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वीडियो में थोड़ी आवाज़ में अगर दिक्कत हो तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश की किस अकादमी ने 2023 शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, शूटिंग चैंपियनशिप होने वाली है, तो इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो शहरों के बीच ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर और भोपाल के बीच, भोपाल और छिंदवाड़ा के बीच, भोपाल और जबलपुर के बीच, या इंदौर और जबलपुर के बीच। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर और भोपाल के बीच में दोस्तों ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट ये टर्म है, तो इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, देवी अहिल्याबाई जो एयरपोर्ट है दोस्तों इंदौर का, यह मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इसके साथ ही साथ हमारे देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट था जो कि पूर्णतः क्या था, सौर ऊर्जा पर संचालित था। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ भोपाल एयरपोर्ट आप सभी को मालूम है, राजा भोज एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। हाल ही में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है, भोपाल में ही। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, रानी कमलापति का जो मेला है वह कहाँ पर लगता है, वह भी भोपाल में लगता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर और भोपाल के बीच में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली बार किस विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। तो एक विज्ञान शिक्षक हैं दोस्तों जिनके पद पहली बार मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में नियमित किए गए हैं। तो कौन से पद स्वीकृत किए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, योग विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 योग विज्ञान के जो शिक्षक हैं इनके पहली बार दोस्तों जो पद है वह स्वीकृत किए गए हैं, नियमित पद। अभी तक इसके जो नियमित पद थे वह स्वीकृत नहीं किए गए थे, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और इन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय महाविद्यालय में योग विज्ञान के नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन महाविद्यालयों में अगले अकादमिक वर्ष से अध्यापन आरंभ होगा। नए विद्यालयों के नवीन भवन 5 जिलों में बनकर तैयार हैं। नीति आयोग के अनुसार सभी आदर्श महाविद्यालय आकांक्षी जिलों में खोले जा रहे हैं, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्राची यादव किस खेल से संबंधित हैं। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पैरा स्विमर है दोस्तों, यह पैराशूटर हैं। सेकंड है आपका हॉकी खिलाड़ी हैं या फिर कुश्ती खिलाड़ी हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यह पैरा स्विमर है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। अब बात हुई है, काफ़ी दिनों बाद चर्चा हुई है गेम्स की, तो गेम्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी आपको क्रम से बता देता हूं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑलवेज आई टोल्ड यू, 2007 को याद रख लीजिए, और आप याद रख लीजिए भोपाल को। किसको याद रखना है, 2007 याद रखिए और याद रखिए भोपाल को। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2007 और भोपाल क्यों याद रखना है, क्योंकि अब मैं जितनी भी अकेडमी आपको बताऊंगा इन सभी की स्थापना 2007 में हुई थी, और सभी की सभी कहाँ पर है, भोपाल में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शूटिंग अकेडमी कहाँ पर है, भोपाल, 2007 याद होना चाहिए आपको। इसके साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है इसका, वाटर स्पोर्ट। तो वाटर स्पोर्ट अकेडमी कहाँ पर है, यह भी भोपाल में, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है घुड़सवारी, यह कहाँ पर है, दिस इज आल्सो इन भोपाल, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इन सब पॉइंट्स को, कराटे इसके बाद आप देखेंगे वह भी भोपाल में है, मार्शल आर्ट कहाँ पर है अकेडमी, वह भी भोपाल में है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों हॉकी की नर्सरी, तो इसकी अकेडमी भी कहाँ पर है, भोपाल में ही है। तो हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किस शहर को कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है उस वह किसे कहा जाता है, इंदौर को कहा जाता है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भोपाल को क्या कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि यस वाघ स्टेडियम कहाँ पर है, हर बार पूछा जाता है, तो कहाँ पर है, भोपाल में, याद रखिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके बाद आपको याद रखना अभयुदय, काफ़ी अधिक इंडोर अभय खेल प्रसाल भी पूछा जाता है, तो यह कहाँ पर है, इंदौर में है, इंडोर स्टेडियम है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आपको याद रखना है रिगार्डिंग आपके गेम से संबंधित। अब हमने देख लिया भोपाल को, भोपाल में एक और अकेडमी उसके बारे में बता देना चाहूँगा। 2016 में एक अकेडमी की स्थापना की गई थी, इसका नाम क्या है, एथलेटिक्स अकेडमी। याद रखिए कहाँ पर स्थापना हुई थी, 2016 भोपाल में हुई थी। अब 2016 से एक और अकेडमी को आपको याद रखना है, वह अकेडमी क्या है,
क्रिकेट एकेडमी, याद रखिए कौन सी एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी। और जगह कौन सी है, शिवपुरी, याद रखिए मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर था शिवपुरी, तो इसको आपको याद रखना है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। अब आपको याद रखना है दोस्तों स्विमिंग, अभी मैंने वाटर स्पोर्ट बताया था, वाटर स्पोर्ट अलग है, स्विमिंग अलग है, दोनों को अलग अलग करिए। स्विमिंग की स्थापना कहाँ पर है दोस्तों, स्विमिंग केवल और केवल तैराकी गेम आता है इसके अंदर, इसकी हुई है दोस्तों आपके होशंगाबाद में। इन सभी की मैं ट्रिक बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, जितनी भी जो हमारी अकेडमियाँ हैं और जितनी भी ट्रिक बेस्ड वीडियो है दोस्तों, यह आपके कब आएंगे, संडे को आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर MPPSC का जो आपने कहा था कि जो 10 के 10 संविधान तथा संविधानेतर संस्थाएं हैं उनको आप कब तैयार कराएंगे, तो दोस्तों उनको मैं बहुत जल्दी तैयार कराऊंगा। परंतु अभी मैं सोच रहा हूं कि जितने भी जो ट्रिक बेस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आपके अवार्ड हुए जो आपके आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि अभी MPPSC के प्रति आप लोगों को समय लगेगा, उसकी वैकेंसी कब आएगी, परंतु उसके पहले जितने भी यह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको मैं कवर कराने की सोच रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। उसके पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे फैक्ट जो कि आपके आगामी एग्जाम, जैसे चाहे वह पटवारी हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो उनके लिए वह इंपॉर्टेंट हो सके, तो इसको आपको ध्यान से रखना है। तो यह इसके बाद में आपको याद रखना है नेक्स्ट फैक्ट, जबलपुर 2013, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है दोस्तों, राइट आंसर तीरंदाजी एकेडमी, याद रखिए, क्या याद रखना है दोस्तों, तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, जबलपुर में, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह बात मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है, भोपाल में ही है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों रानी ताल स्टेडियम कहाँ पर है, यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में, तो इसको भी याद रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रानी ताल स्टेडियम कहाँ पर है, दिस इज एस्टेब्लिश इन जबलपुर। और आपको याद रखना है 2013 से तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MPPSC में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिमेंबर रखना है। इसके साथ ही साथ आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, रानीताल स्टेडियम आप लोगों को मालूम चल ही गया है, ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपका कहाँ पर है, इंदौर में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके, लगभग पूरे हो चुके हैं गेम से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैनोइंग के खिलाड़ी हैं दोस्तों, प्राची यादव ने 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 गुवाहाटी में 50 मीटर बैक स्ट्रोक गोल्ड, 100 मीटर फ्री स्टाइल सिल्वर, 400x100 वुमेन फ्री स्टाइल रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपकी उपलब्धि पर प्रदेश गौरवान्वित है। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 65वीं नेशनल पिस्टल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक जीता, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कांस्य पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। किसमें दोस्तों, 65वीं नेशनल पिस्टल जो चैंपियनशिप थी उसमें कौन सा पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने जीता है। और शूटिंग एकेडमी बता चुका हूँ 2007 कहाँ, भोपाल, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं भूलना है। तो आगे बढ़ते हैं, 65वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश की टीम ने जीता कांस्य पदक। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने विजेताओं को मेडल के साथ सम्मानित किया। तो हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया हैं। कहाँ से चुनकर आती हैं, शिवपुरी सीट से है चुनकर विधायक बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, भोपाल की बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में शुरू हुए 65वीं राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में पहला पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के यशराज यादव, अक्षत तांबे और हरिओम ने 25 मीटर जूनियर सिविलियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। इस इवेंट में तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक और पंजाब ने रजत पदक हासिल किया। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और पंजाब ने क्या, रजत पदक प्राप्त किया है। और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने कौन सा पदक प्राप्त किया है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है दोस्तों कांस्य पदक, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम आपको याद रखना है। और इस वीक दोस्तों आप लोगों को मिलने वाली है काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि होगी आपकी गेम से संबंधित, तो जरूर याद रखिए, संडे को मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की किस अकादमी में 2023 में शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आपको लिंक करना है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। लिंक कैसे करना है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो शूटिंग चैंपियन जो आपकी जो शूटिंग आपका जो पूरा का पूरा एकेडमी है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, 2007 भोपाल। तो आपको हमेशा लिंक करना है जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा, अर्थात यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2023 में शूटिंग चैंपियनशिप, अर्थात यह राष्ट्रीय लेवल का यह पूरा का पूरा गेम है। तो यह कहाँ पर होंगे, इनकी सुविधाएं कहाँ पर होंगी, तो यह इनकी सुविधाएं, कोई भी गेम जैसे अगर आप बात करें शूटिंग की, तो इनकी सारी की सारी एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है। तो इसकी जो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं होंगी वह कहाँ पर होंगी, भोपाल में होंगी। तो जितने भी जो राष्ट्रीय लेवल के जो होंगे खेल वह कहाँ पर होंगे, भोपाल में होंगे। तो इसी तरीके
तरीके से आपको लिंक करना है। अगर आपको मालूम भी नहीं है तो यू कैन ईजिली गिव आंसर कि कहाँ पर यह जो खेल है वह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो भोपाल शूटिंग अकेडमी में 2023 में मार्च माह में होगा, तो इसको आपको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन, सामाजिक सुधार श्रेणी में मध्य प्रदेश के गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका वीरतापूर्ण कार्य के लिए किसे मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।